Hello everyone, welcome to Camp Point and today our topic is P block elements which is a chapter of class 12 और आज हम P block element का लेक्चर 3rd डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया 15 ग्रुप एलिमेंट्स को, 15 ग्रुप एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी अक्रेंस, उनके चेंजेस, जो भी चीज़ें थी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने डिस्कस किया अमोनिया NH3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हमने डिस्कस किया अमोनिया की प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशंस को क्या करेंगे, प्रिपरेशन को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड की, देन वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। वी विल डिस्कस बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की। जब हम लैब की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3 विद कंसनट्रेटेड H2SO4। जब हम NaNO3 या KNO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें मिलता है NaHSO4 और साथ में मिलता है HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड। और लार्ज स्केल की अगर बात करें, HNO3 हम प्रिपेयर करते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया को हम वो एयर से ऑक्सीजन लेके उससे ट्रीट करवाते हैं। जो पीटी है यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। व्हाट आर कैटलिस्ट, विच आर एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, एनहेंस कर देता है। जो टेम्परेचर होगा रिएक्शन का दैट इज 500 केल्विन, 9 बार प्रेशर। हमें यहाँ पे मिलेगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में मिलेंगे वाटर मॉलिक्यूल। जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड मिला है ये फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें यहाँ से क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या प्रोवाइड करेगा, HNO3 और साथ में प्रोवाइड करेगा सम अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर वेट होता है 63.01 ग्राम पर मोल। इट इज कोरोसिव एंड रिएक्टिव। इस पे कोरोसिव भी लगता है, जंग भी लग सकता है, एंड इट इज ऑल्सो रिएक्टिव, इट कैन रिएक्ट। Nitric acid is non-flammable or combustible because it is a strong oxidizer. It can enhance the combustion of other substances. Oxidizer which can do combustion without any external source. जो बिना किसी external source के भी क्या कर सकता है, combustion को कर सकता है। Nitric acid is stable under recommended storage conditions. Now if we talk about chemical property, first is acidic property of HNO3. एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, HNO3 क्या देता होगा हमें, H पॉजिटिव आयन देता होगा। HNO3 इज स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक एसिड प्रोवाइड 1 H पॉजिटिव आयन। जब हम HNO3 को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, मिलता है H3O पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। देखिए HNO3 ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होगा H2O। ये H पॉजिटिव आयन इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्यों अटैच होता है, क्योंकि वाटर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन में होता है डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। और ऑक्सीजन पे 2 पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, यहाँ पे एक H पॉजिटिव आयन है। ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जो कि क्या होता है, एक स्टेबल होता है। तो H3O पॉजिटिव क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन विच इज अ स्टेबल स्पीशीज इन कंपैरिजन टू H पॉजिटिव आयन। तो HNO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एक H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अकर्स। इट ऑल्सो HNO3 also neutralize alkalis bases to give salt and water. ये क्या करता है, एक एसिड है जो बेसिस के साथ रिएक्ट करके कौन सी रिएक्शन करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। HNO3
plus NaOH gives us NaNO3 plus H2O, form sodium nitrate which is a salt. If we talk about chemical properties of nitric acid, जब हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन Cu के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है CuNO3 ट्वाइस, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जब हम Cu की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं, डाइल्यूट में क्या होता है, HNO3 में वाटर ज़्यादा अमाउंट में मिला होता है, कंसनट्रेटेड में HNO3 जो है उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता, अगर प्रेजेंट भी होता है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो जब Cu को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है CuNO3 ट्वाइस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। व्हेन HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें मिलता है CO2 H2O एंड 4NO2। जब हम इसकी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं HNO3 की तो हमें क्या मिलता है, सीधा रिएक्शन AU क्या होता है हमारे पास, गोल्ड प्लस HNO3 प्लस 3HCl, 1:3 HNO3 HCl का 1:3, अगर 1 HNO3 ले और 3 क्या ले, HCl ले, अगर उनको मिक्स करें तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्वारिजिया। 1:3 अमाउंट लेते हैं, 1 किसका लेते हैं, HNO3 का, और 3 किसका लेते हैं हम, HCl का। अगर इनको हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं तो जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है दैट इज कॉल्ड एक्वारिजिया। हमें क्या मिलता है, HAuCl4 NOCl एंड 2H2O। नाउ वी टॉक अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 हमने 15 डिस्कस कर लिया, अब हम क्या बात करेंगे, ग्रुप 16। ग्रुप 16 में हमारे पास क्या क्या आते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। सो ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड नियम। हम ऑक्सीजन फैमिली को क्या कहते हैं, चेल्कोजेंस भी कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली इज ऑल्सो नोन एज चेल्कोजेंस। अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। सो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज He2S2 2p4। Sulfur atomic number is 16 and electronic configuration is neon 3s2 3p4. Selenium 34 atomic number and electronic configuration is argon 3d10 4s2 4p4. Te atomic number 52 and electronic configuration is Kr krypton 4d10 5s2 and 5p4. Po polonium atomic number is 84 and electronic configuration is Xe xenon 4f14 5d10 6s2 and 6p4. If we talk about general electronic configuration of group 16 तो क्या आएगी, ns2 np4। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास क्या है, ns2 np4। कौन से ग्रुप की है ये, ग्रुप 16 की। ग्रुप 15 की हमारे पास क्या थी, ns2 np3। ठीक है, हम ग्रुप 16 को ग्रुप 15 से रिलेट करके चलेंगे ताकि हम ज्यादा चीजें याद कर सके। नाउ वी टॉक अबाउट अक्रेंस की ग्रुप 16 जो है कहाँ कहाँ मिलता है और किस अमाउंट में मिलता है। ऑक्सीजन जो है 46.6% मिलती है मास ऑफ अर्थ क्रस्ट के टोटल मास से। ड्राई एयर जो है कंटेन करती है 20.946% ऑफ ऑक्सीजन बाय इट्स वॉल्यूम। सल्फर is found in earth crust is 0.03 to 0.1%. Traces of sulfur occur as हाइड्रोजन सल्फाइड इन वोल्केनोज। जो वोल्केनोज आते हैं उसमें भी सल्फर के ट्रेसेस मिलते हैं। जो सल्फर है वो हमें एग्स, प्रोटीन, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर, वुलन में भी सल्फर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो पोलोनियम है वो किसमें हमें मिलता है, इट इज फाउंड इन नेचर एज डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम यूरेनियम मिनरल्स। जो यूरेनियम और थोरियम के मिनरल्स होते हैं जब वो टूटते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, पोलोनियम। नेक्स्ट इज लिवरमोरियम। लिवरमोरियम जो है पोलोनियम से नेक्स्ट एलिमेंट है किसका, ग्रुप 16 का। बट ये जो है ये सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब इसका जो सिंबल है दैट इज LV
एटॉमिक नंबर इज 116 एंड एटॉमिक मास इज 292। इसके बारे में ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी डिस्कस नहीं हुई है, क्योंकि ये क्या है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बट दिस इज इट इज़ द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। नाउ वी टॉक अबाउट एटॉमिक प्रॉपर्टीज, और हम ट्रेंड पढ़ेंगे। जैसे ही हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाएंगे तो हम ट्रेंड पढ़ेंगे जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है उस से टेपो। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीज होगा, n इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होगा, और हम उसको कम एनर्जी दे के ही क्या कर सकते हैं, वहां से रिलीज करवा सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कम अमाउंट क्या करेंगे, हमें देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ओके, और डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज, जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होगा। अब वो खुद इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, वो किसी को क्या अट्रैक्ट करेंगे, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम बात करें एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है एटॉमिक मास भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी रो से डिनोट कर देते हैं हम इसको। रो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इफ यू टॉक अबाउट आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई तो ये क्या होंगे, इंक्रीज हो गए, क्योंकि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। साइज बड़ा होगा, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही आयनिक और कोवेलेंट रेडियाई क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब अगर एक क्वेश्चन की बात करें कि एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 16 के वो शो करते हैं दे हैव लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू ग्रुप 15। ग्रुप 16 के जो मेंबर्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है लोअर है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 15। ऐसा क्यों है? अगर आप ग्रुप 15 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो दैट इज ns2np3, और ग्रुप 16 की देखो तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np4। देखिए p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब 3 आ गया तो p कैसा हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। और हाफ फिल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स सब शेल्स होते हैं हमारे पास, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब ये हाफ फिल्ड है p ब्लॉक 15 ग्रुप के, हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है कंपैरिजन टू p4 के। ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा क्योंकि इसके पास हाफ से तो एक ज़्यादा ही है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी देखिए तो p4 की अगर हम बात करें तो p4 कैसे होगा, 1 2 3 एंड 4। दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव इजिली, इसको लूज करके फिर वो क्या आ जाएगा p3 में, जो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 में क्या है, p3 है। p3 कैसे होते हैं, हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड क्या होते हैं, स्टेबल। अब स्टेबल स्पीशीज है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि ग्रुप 16 में क्या होता है, p4 होता है, और हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है हमारी, कम होती है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं कंपैरिजन टू ग्रुप 15। इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल होते हैं। सिलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब कि सेमी मेटल्स होते हैं, वो मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। और पोलोनियम जो है वो हमारे पास क्या होता है, मेटल होता है। पोलोनियम जो है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये शॉर्ट लाइफ होती है इसकी। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होती है, एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म जो दिखा सकते हैं एलिमेंट्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं,
एलोट्रोप्स बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इस ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2, बट ये जो है डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। जो अदर मेंबर है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 +6 होती है। +4 और +6 जो है इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कॉमन है। जैसे जैसे हम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं ये डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से पोलोनियम की PO की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करती है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। वहाँ पे हम नाइट्रोजन फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या करती है, डिक्रीज करती है। वहाँ पे डाउन द ग्रुप +3 स्टेबल होती है। वाई? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है उसकी स्टेबिलिटी। क्यों करती है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या था इनर्ट पेयर इफेक्ट? कि जो वैलेंस s इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d ऑर्बिटल, और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस से बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी रहती है, डिक्रीज हो जाती है। +6 की बजाय क्या स्टेबल होगी डाउन द ग्रुप, +4 स्टेबल होगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम पिछली स्लाइड में बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। नाउ एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एनोमोलस बिहेवियर की बात करें कि सबसे अलग क्यों है अपने ग्रुप से, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, और इसके अंदर क्या है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है। दीज आर 3 मेन रीजन ड्यू टू विच द ऑक्सीजन बिहेव एनोमोलस इन इट्स ग्रुप। ऑक्सीजन जो है इनकी वजह से एनोमोलस बिहेव करता है। एक और अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कम होती है। रीजन क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पावर है हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की। जहाँ पे हम सल्फर की बात करें इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन को उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही कम मिलती है। अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, तो जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 16 के वो क्या करते हैं, हाइड्राइड फॉर्म करते हैं ऑफ H2E फॉर्म। H2E मतलब H2O, H2S, H2SE, H2TE and H2PO. This is the form of hydride of group 16. अगर हम बात करें रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की, all these element react with oxygen and form oxide of form EO2 and EO3, where E is S, Se, Te, Po, ozone O3 and sulfur dioxide are gases, while selenium SeO2 is solid. SO2 is reducing while TeO2 is oxidizing agent. ये हम समझते हैं कि reducing और oxidizing agent क्या होते हैं। सबसे पहले reducing agent की बात करते हैं। reducing agent क्या होते हैं, जो क्या करें, reducing agent and another is oxidizing agent. reducing agent क्या होंगे, जो क्या करेंगे, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन कब होगी, जब वो स्पीशीज क्या कर दे, लूज कर दे किसको, इलेक्ट्रॉन को, लॉस कर दे किसका, हाइड्रोजन का, या गेन कर ले क्या, ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी हो जाती है तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, जो रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, गेन करे इलेक्ट्रॉन को, सेकेंड वन इज गेन करे हाइड्रोजन को, थर्ड कंडीशन इज
लॉस करे किसका, ऑक्सीजन का। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हो जाएगी तो वो स्पीशीज कैसी होगी, रिडक्शन करेगी, और रिडक्शन कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। सो थैंक यू, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।